तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए एपिसोड में। आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। तो हम लोग एपिसोड की शुरुआत में उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम बेल है। वहाँ पर सभी लोग उसकी इतनी सारी स्ट्रेंथ को देखकर उसकी तारीफें कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर लियन उसकी तारीफ करते हुए कहता है ये लड़की सचमुच में बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, ये आखिर है कौन। तो वहाँ पर जिंक्सो बताता है कि ये लोग कॉम्बैट एबिलिटीज को धारण करने वाले लोग हैं, ये लोग कम से कम 100 साल तक जीते हैं। और साथ ही में वो वहाँ पर लियन को उनसे दूर रहने की सलाह देता है, मगर मेरे हिसाब से लियन को ये सलाह देना बिल्कुल ही फिजूल है। इसके बाद हम वहाँ पर एक बहुत बड़ी शिप को देखते हैं जो कि वहाँ पर बहुत ज्यादा ही विशालकाय होती है। वहाँ पर उस शिप के साइज के सामने लियन की शिप तो बिल्कुल ही छोटी छोटी दिखाई दे रही होती है। वहाँ पर बाकी सभी लोग उस शिप को देखकर वहाँ पर उसकी बहुत सारी तारीफें कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जिंक्सो कहता है तो ये बात सच है, ये एक लुओ युआन शिप है जो कि पहले बैटल शिप हुआ करती थी, मगर अब इसे कई सारे रिफाइनर्स ने मिलकर इस जाइंट क्वांटम डिवाइस के रूप में रिफाइन कर दिया है। और जब तक ये डिवाइस यहाँ पर है तो इस डिवाइस के होते हुए यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर अटैक करने के बारे में नहीं सोचता है। और लियन भी वहाँ पर उस शिप को देखकर अपने सपने के बारे में सोच रहा होता है। वहाँ पर लियन भी एक बहुत बड़ा रिफाइनर बनना चाहता है और लियन वहाँ पर एक ऐसी शिप को देखकर बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड होता है। और तभी वहाँ पर जेलिंग लियन से कहता है तुम यहाँ पर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो तो मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा ही पावरफुल बना दूंगा और मैं तुम्हें यहाँ पर इतनी ज्यादा पावर्स का मालिक बनाऊंगा कि तुम सोच नहीं सकते। तो ये सुनकर वहाँ पर लियन से उस रास्ते के बारे में पूछने ही वाला होता है कि उससे पहले ही वहाँ पर सभी की सभी शिप नीचे उतरने लगती हैं। साथ ही में वहाँ पर लियन की शिप भी नीचे उतर जाती है। उसके बाद लियन और जिंक्सो 9 मेजर जॉइंट स्कूल के एग्जीबिशन हॉल के अंदर जाने लगते हैं। वो एग्जीबिशन हॉल देखने में बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है और लियन भी इस एग्जीबिशन हॉल को देखकर बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड होता है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर एक यूसु नाम का गाइड रोबोट लियन के पास आता है और वो लियन का वहाँ पर स्वागत करता है। और उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर 9 मेजर जॉइंट स्कूल को 9 डिविजन में बांटा गया है और ये सभी 9 डिविजन अलग अलग स्कूल और कॉलेजेस को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं और ये सभी 9 डिविजन अलग अलग एबिलिटीज को धारण करते हैं। और हम लोग भी इन्हीं 9 डिविजन के बारे में आगे जानेंगे। तो वहाँ पर वही गाइड रोबोट उन्हें 9 डिविजन का रास्ता दिखाने के लिए जा रहा होता है। तो वहाँ पर जिंक्सो उसे मना कर देता है और वो वहाँ पर लियन को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो ये देखकर वो गाइड रोबोट भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर जिंक्सो लियन को बताता है कि ये सभी 9 डिविजन वाले लोग यहाँ पर स्टूडेंट की काबिलियत के हिसाब से उन सभी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और ये सभी लोग मिलकर यहाँ उन स्टूडेंट की एबिलिटीज को कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये बात जानकर वहाँ पर लियन भी बहुत ज्यादा ही खुश होता है। उसके बाद हम वहाँ पर एक लिटरेरी डिवीजन को देखते हैं। इस डिवीजन के लोग किसी को भी अपने इल्यूजन्स में फंसाकर मार सकते हैं और ये लोग बहुत ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। और तभी हम वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर उनके इन इल्यूजन्स में फंस गया होता है और वहाँ पर लियन को अपने पुराने इल्यूजन्स दिखाई देने लगते हैं। साथ ही में उसे ऐसा लग रहा होता है कि यिमिंग उसे बुला रहा है। तो वहाँ पर जिंक्सो लियन को देखकर वहाँ पर लियन को आवाज लगाने लगता है। तो इस वजह से वहाँ पर लियन भी होश में आ जाता है। तो वहाँ पर जिंक्सो कहता है अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ था, वरना ये तुम्हारी पूरी की पूरी मेंटल पावर तुमसे छीन लेते। और इनके इल्यूजन बहुत ज्यादा ही खतरनाक होते हैं और इस वजह से इनको भी कई सारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मगर लियन को वहाँ पर उनके बारे में कुछ भी नहीं सुनना होता है क्योंकि वहाँ पर लियन का सर चकरा रहा होता है। उसके बाद हम लोग वहाँ पर मैग्नीलिया डिवीजन को देखते हैं जो कि वहाँ पर बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। ये लोग यहाँ पर ब्रेन फील्ड, रोबोट्स और एआई के ऊपर रिसर्च करते हैं और ये लोग यहाँ पर इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि ये लोग अपने ओपोनेंट्स के मूव्स को पहले ही एनालाइज कर लेते हैं। और साथ ही में ये लोग यहाँ पर मिलिट्री सोल्जर्स को आधुनिक हथियार प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो लोग वहाँ पर एलियन बीस्ट के साथ अच्छे से डील कर पाए। उसके बाद वहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग वहाँ पर एक और डिवीजन को देखते हैं। वो डिवीजन के लोग वहाँ पर एलियन बीस्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ पर एक और एलियन बीस्ट को देखते हैं। वो एलियन बीस्ट उनका नई रिसर्च का हिस्सा होता है। वो लोग वहाँ पर एलियन बीस्ट को कंट्रोल करने के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं। वो एलियन बीस्ट लियन को देखकर बेकाबू हो रहा होता है। तो वहाँ पर जिंक्सो लियन को बताता है कि आज से 4000 साल पहले ये एक साइंटिस्ट हुआ करते थे और ये अपने रिसर्च के कारण ऐसे एलियन बीस्ट में बदल गए और ये एलियन बीस्ट एक इंसान है और आज ये सभी लोग इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और ये लोग तुम्हें यहाँ पर कई सारी पावर्स को हासिल करने में तुम्हारी मदद करेंगे। अगर यहाँ पर तुम मेरी बात मानो तो तुम भी इनके साथ ज्वाइन हो जाओ। तो ये सुनकर तो लियन वहाँ पर उसे मना कर देता है और वहाँ पर कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ अपने ही दम पर पावरफुल बनूंगा, मुझे यहाँ पर शॉर्टकट्स लेना पसंद नहीं है और वैसे भी मुझे यहाँ पर एलियन बीस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है और यहाँ पर तुम्हारा रास्ता मेरा रास्ता अलग है। ये कहकर लियन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लियन वहाँ पर वॉर कॉलेज के कॉम्बैट डिवीजन में पहुंचता है। वहाँ पर पेंगेई का बहुत बड़ा वाला होलोग्राम लगा हुआ होता है। वहाँ पर लियन समझ नहीं पाता कि ये सब क्या है। तभी वहाँ पर वो गाइड रोबोट लियन के पास आता है और वहाँ पर लियन को बताता है कि ये एक वॉर कॉलेज है, ये मार्शल आर्ट के जरिए अपनी कल्टीवेशन करते हैं। ये लोग मार्शल आर्ट के जरिए अपनी बॉडी को इतना ज्यादा पावरफुल बना लेते हैं कि ये लोग सिर्फ अपने हाथों के बल पे ही एलियन बीस्ट के साथ फाइट कर लेते हैं। उस बारे में जानकर लियन को वहाँ पर बहुत ज्यादा ही एक्साइटमेंट होती है और वहाँ पर उस रोबोट को थैंक्स बोलकर अंदर चला जाता है।
वहाँ पर लियन जैसे ही अंदर जाता है तो लियन के ऊपर वहाँ पर इंटेंस ग्रेविटी प्रेशर आ जाता है। वो ग्रेविटी प्रेशर मास्टर सन की ट्रेनिंग से भी बहुत ज्यादा होता है। तभी हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि वो ग्रेविटी लियन को अपनी तरफ खींचने लगती है और वहाँ पर लियन के रास्ते में 3 सर वाला ड्रैगन का स्केलेटन पड़ा हुआ होता है। तो लियन वहाँ पर उस स्केलेटन के बीच में से जैसे तैसे करके बाहर निकल जाता है और वहाँ पर एक दीवार के ऊपर जाकर चिपक जाता है। तभी हम लोग वहाँ पर बेल को देखते हैं, वो वहाँ पर फोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो कह रही होती है अभी तक हमारे इस ग्रेट वॉर कॉलेज के लिए कोई ढंग का स्टूडेंट नहीं मिला है। इन लोगों को देखकर लगता है कि अगर इन लोगों ने किसी बीस्ट को देख लिया तो ये लोग डर के मारे वहीं पर ही बेहोश हो जाएंगे। उसके बाद उसकी नज़र वहाँ पर लियन के ऊपर जाती है और वहाँ पर फोन कट करते हुए अपना डंबल तोड़ देती है। वहाँ पर लियन उसे देखकर बहुत ज़्यादा ही डर गया होता है। वहाँ पर बेल लियन के बाद जाकर उसकी बॉडी चेक करने लगती है और वहाँ पर लियन से कहती है तुम्हारी बॉडी सचमुच में बहुत ज़्यादा ही मजबूत है। वहाँ पर लियन की बॉडी चेक करते हुए लियन के बहुत ज़्यादा ही करीब आ जाती है। तो वहाँ पर लियन को बहुत ज़्यादा ही अजीब लगता है। वहाँ पर अपना नाम बताते हुए कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर सिस्टर बेल बुला सकते हो। वहाँ पर लियन की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम सचमुच में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो। मैंने यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट का टेस्ट लिया, वो लोग यहाँ पर इस ग्रेविटी में खड़े भी नहीं हो सकते और तुम यहाँ पर इतने टाइम से इस ग्रेविटी को झेल रहे हो और तुम बेहोश भी नहीं हुए। वहाँ पर लियन को ऑफर देते हुए कहते हैं तुम अभी यहाँ पर थोड़े से कमजोर हो, अगर तुम चाहो तो हमारे वॉर कॉलेज में एडमिशन ले लो, तो हम तुम्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बना देंगे। मगर लियन वहाँ पर उस ग्रेविटी की वजह से कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। तो बेल वहाँ पर उसे इस ग्रेविटी से आज़ाद कर देती है। तो लियन वहाँ पर आज़ाद होती, वो वहाँ पर अपने आप को कमजोर बुलाए जाने की वजह से वहाँ पर गुस्से में आ गया होता है और वहाँ पर बेल के ऊपर अटैक करने लगता है। वहाँ पर लियन अपनी पूरी ताकत से बेल को पंच मारने के लिए जाता है, मगर बेल सिर्फ अपनी एक उंगली से लियन को उस पंच को रोक लेती है। वहाँ पर उस अटैक की वजह से लियन को बहुत ज्यादा ही दर्द होने लगता है। तो वहाँ पर बेल कहती है तुम इतनी भी खराब नहीं हो, तुम यहाँ पर फ्यूचर में और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हो। उसके रिप्लाई में लियन भी बेल की स्ट्रेंथ की तारीफ करता है। तो मैं यहाँ पर बेल के बारे में आपको बता दूं कि बेल यहाँ पर इस वॉर कॉलेज की एक स्टूडेंट है और वो यहाँ पर वॉर कॉलेज की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर बनकर इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आई है। उसके बाद बेल वहाँ पर लियन को अपने कॉलेज में शामिल होने के लिए कहती है, मगर लियन वहाँ पर मना कर देता है और वहाँ पर कहता है मेरी हैंडसम से चेहरे पर सिर्फ रिफाइनिंग करना ही सूट करता है। और लियन ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो बेल वहाँ पर लियन को रोककर कहती है कि हमारे इस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलना इतना भी आसान नहीं है और वैसे भी हम लोग यहाँ पर सिर्फ सच्चे वॉरियर को ही ट्रेन करते हैं। और मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूं कि हमारे कॉलेज के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। और लियन इन बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पर बेल कहती है देखना मैं तुम्हें यहाँ पर अपने कॉलेज के अंदर जरूर शामिल करा के रहूंगी, वरना मेरा नाम भी बेल नहीं। उसके बाद बेल वहाँ पर लियन का नाम पूछते हुए कहते हैं लड़के तुम यहाँ पर अपना नाम तो बताकर जाओ। मगर लियन वहाँ से चला गया होता है। उसके बाद लियन वहाँ पर वेपन मेकिंग डिवीजन में आया हुआ होता है और ये बिलोंग करता है डीप सी यूनिवर्सिटी से। और इस डिवीजन के लोग यहाँ पर कई सारी क्रिएटिव चीजें करते रहते हैं और लियन को भी ये सब चीजें करना पसंद होता है। वहाँ पर लियन का भी सपना होता है इस डिवीजन में आकर ट्रेनिंग करने का। और ये डिवीजन देखने में बहुत ज्यादा सुंदर होता है और लियन इस डिवीजन को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर लियन की नजर श्याओ के ऊपर जाती है और लियन वहाँ पर श्याओ के पास जाता है और वहाँ पर लियन जाकर कहता है तो यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा क्लाइंट यहाँ पर आज क्या कर रहा है। तो वहाँ पर श्याओ गुस्से में आकर कहती है तुम्हें यहाँ पर सिर्फ अपने काम से ही काम रखना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। वहाँ पर लियन उस चीज का रिप्लाई देने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर प्रोफेसर जीएक्सी आते हैं, वो इस जगह के इंचार्ज हैं। वहाँ पर लियन जैसे ही उनसे कुछ बात करने जा रहा होता है तो श्याओ वहाँ पर आकर वहाँ पर प्रोफेसर जीएक्सी को अपने साथ ले जाती है। तो हम लोग वहाँ पर श्याओ को देखते हैं, वहाँ पर श्याओ वही की प्रोफेसर जीएक्सी को देती है जो कि वहाँ पर लियन ने रिपेयर कर दिया था। वहाँ पर श्याओ के दादाजी ने एक क्यूब प्रोफेसर जीएक्सी को देने के लिए कहा है। तो वहाँ पर प्रोफेसर जीएक्सी उस क्यूब को देखकर कहते हैं ये वही क्यूब है ना जो कई समय से खराब पड़ा हुआ था, क्या तुम इसे यहाँ पर मेरे पास रिपेयर कराने के लिए लाई हो। तो वहाँ पर प्रोफेसर जीएक्सी जैसे उस क्यूब को खोलते हैं तो वहाँ पर शॉक हो जाते हैं, कहते हैं कि ये क्यूब तो पहले से ही रिपेयर है। तो वहाँ पर श्याओ कहती है हाँ इसे हमारी क्लास के एक स्टूडेंट ने रिपेयर किया है। तो ये सुनकर वो तो वहाँ पर और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, कहते हैं क्या इसे एक स्टूडेंट ने रिपेयर किया है। तो वहाँ पर कहते हैं उसने इसे रिपेयर ही नहीं किया, उसने इसके कूलिंग सिस्टम को भी अपग्रेड किया है। तो वहाँ पर कहते हैं आखिर वो लड़का है कौन, तुम उस लड़के के बारे में मुझे बताओ। तो वहाँ पर श्याओ लियन के बारे में उन्हें बताती है कि वो रहा वो लड़का। तो वहाँ पर वो लियन के बारे में सुनकर वहाँ पर लियन के पास आ जाते हैं और वहाँ पर लियन की बहुत सारी तारीफें करते हैं, वहाँ पर लियन की स्किल्स की बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं और वहाँ पर लियन के साथ ऐसी ही कई सारी बातें करते हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।